हेलो, वेलकम बैक एनडीटी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारे इस सेशन में रहने वाला एक और सेशन जिसमें हम बात करेंगे वोकेबलरी की, जिसमें वोकेबलरी सेशन में हमारा रहने वाला है 5 एंटो और 5 साइनो। सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे एंटो से शुरुआत करेंगे, तो आइए सबसे पहले जो देखते हैं हमारे पास पहला एंटो जो है सब ड्यूड है। सब ड्यूड का मतलब क्या होता है और उसके जो 4 ऑप्शंस हैं वेबगॉन है, इन रैप्चर है, स्वीपिंग है, मिसले है। तो सबड्यू का जो सबसे पहला मीनिंग होता है जिसे किसी को वश में करना। सबड्यू का मतलब वश में करना। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा सबड्यूड का एंटो जो होगा हमारे पास इन रैप्चर होगा। इन रैप्चर का मतलब होगा आनंदित, वश में करना यानी किसी को तकलीफ देना। इन रैप्चर का मतलब किसी को खुश करना, ठीक है। वेबगॉन का मतलब क्या होता है? सैड दिखना, सैड। और हमारे पास स्वीपिंग का जो मतलब है, स्वीपिंग मीन्स होता है विस्तृत, डिटेल, ठीक। मिसले का क्या मतलब होता है? मिसले का मतलब होता है खो देना, लॉस समथिंग, ठीक है। इसका देखें तो डिटेल यहाँ पे दिया गया है। सबड्यूड का मतलब क्या होता है? क्वीट रेदर देन रिफ्लेक्टिव और डिप्रेस्ड, डिप्रेशन में होना, ठीक है। इन रैप्चर का मतलब होता है गिव इंटेंस प्लीजर यानी खुशियाँ देना। आगे एग्जाम्पल जो है हमारे पास इन ही इनकर्ड ए लॉस बिजनेस दैट इज़ वाई ही वाज इन सबड्यू मूड। उसने बिजनेस में उसे मतलब कि कम इनकम हुआ है, हानि हुआ है, इसलिए वह उसका मूड ख़राब है, डिप्रेशन में है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास आंसर बी हो गई। तो आपको ऑलरेडी पता है। स्वीपिंग मीन्स क्या होता है? वाइड इन रेंज यानी विस्तृत है, इफेक्टिव है। और मिसले का मतलब लॉस हो गया, मिसप्लेस हो यानी खो गया, अपनी जगह से मिस हो गया है। उसके बाद वेबगॉन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वेबगॉन मीन्स होता है सैड दिखना, ठीक है। अपीयरेंस मिस दिखना होता है। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है रिवेटेड। रिवेटेड का एंटो क्या होगा? रिवेटेड का जो एंटो होगा हमारे पास हमड्रम होगा। रिवेटेड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट समवन, मतलब किसी को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, फैसिनेट करना, स्पेल बाइंडिंग करना। लेकिन हमड्रम का जो मतलब होता है सुस्त होता है, लेजी होता है। लेजी यानी सुस्त हो गया। हाइप्नोटिक का मतलब होता है निद्राजनक, यानी कि स्पोरिफिक बोल सकते हैं। हाइप्नोटिक का मतलब निद्राजनक बातें। और एक और है इफिकैसियस। इफिकैसियस मतलब होता है प्रभावी, प्रभावशाली, मतलब इफेक्टिव। विस्तृत जानकारी यहाँ पे देखेंगे। रिवेटेड का मतलब होता है अट्रैक्ट एंड कम्प्लीटली इनग्रॉस समवन, किसी को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। हमड्रम का मतलब क्या होता है? लैकिंग एक्साइटमेंट और वेराइटी, मतलब कमी होना, एक्साइटमेंट नहीं होना, सुस्त होना, ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें तो ही वाज रिवेटेड टू द एक्ट्रेस इन द मूवी। हद है, मतलब कि जो मूवी में दिखाया गया है उसको देख करके वो जो क्या कहते हैं उसको, नायिका, हीरोइन जिसे बोलते हैं, उसे देख करके वो आकर्षित हो गया। इफिकेशियस मतलब होता है सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग ए डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट, मतलब कि वह उसमें सक्सेसफुल है, सफल है, यानी उसको कुछ चीज़ का इफेक्ट है। रिजल्ट यानी परिणाम कब आता है? जब उस चीज़ का इफेक्ट होता है, इफेक्टिव चीज़ें होती है, उसका रिजल्ट आता है। प्रभावी होता है, प्रभावशाली होता है, इफिकेशियस होता है। स्पेल बाइंडिंग मीन्स होता है होल्डिंग समवंस अटेंशन ऑफ समवन एज दाउ मैजिक फैसिनेट। कहीं हमारा अटेंशन कहीं पे कब जाएगा? जब वो चीज़ें देखने में अच्छी चीज़ें होगी, इसलिए, या फिर कहीं जादू होता है तो वहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है। हाइप्नोटिक का मतलब क्या होता है? एक्सर्टिंग ए कंपेलिंग और स्पोरिफिक इफर्ट, मतलब कि हाइप्नोटिक मतलब निद्राजनक बातें होती है, स्पोरिफिक इफर्ट होता है। एंटोनिम्स नेक्स्ट जो आता है हमारे पास गैल्वेनाइज हो गया। गैल्वेनाइज का मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइज का जो एंटो होने वाला है इनफीबल होने वाला है। लेकिन गैल्वेनाइज का मीनिंग जो हम जानेंगे, उत्तेजित करना, किसी को एक्साइट करना, उकसा देना, प्रोवोक करना, ठीक है। अगला जो है हमारे पास इनफीबल। इनफीबल का मतलब क्या होता है? किसी को कमज़ोर बनाना, मेक वीक, ठीक। लेकिन वनरस का क्या मतलब होता है? वनरस मीन्स हो जाता है हमारे पास कष्टदायक, ट्रबल बोल सकते हैं उसे, ठीक है। आइए उसकी डिटेल देखते हैं यहाँ पे। गैल्वेनाइज का मतलब होता है शॉक और एक्साइट इनटू टेकिंग एक्शन, कुछ चीज़ें मतलब स्टेप लेने में उसे हेल्प करना, मदद करना, उसी को कहते हैं गैल्वेनाइज। इनफीबल का मतलब होता है किसी को कमज़ोर बनाना। द डेवलपमेंट कंट्रीज हैव बीन अनेबल टू गैल्वेनाइज देमसेल्फ इनटू एक्शन ऑन द इशू ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन,
मतलब तो समझ ही रहे होंगे कार्बन इमिशन के। वनरस मीन्स क्या होता है, इन्वॉल्विंग ए ग्रेट डील और फॉर ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है कष्टदायक, समस्या, पीड़ा, उत्पीड़न। इलिसिट का मतलब क्या होता है, फॉरबिडन बाय लॉ, रूल्स और कस्टम्स। मतलब अवैध चीज़ें हैं, या फिर कानून के द्वारा है, या फिर रूल्स के द्वारा है, या फिर रीति रिवाज लेकर के है, कस्टम्स। उस चीज़ें जो मना करने के बावजूद भी चीज़ें हो रही है तो आप गलत तरीके से कर रहे हो तो अवैध हुआ, इलिसिट हुआ। एक्सहिलरेट मतलब होता है मेक फील वेरी हैप्पी, किसी को खुश करना। इपिटोमाइज का मतलब क्या होता है, इपिटोमाइज का जो एंटो होने वाला है हमारे पास, इम्बेलिश होगा। इम्बेलिश का मतलब क्या होता है, संवारना, किसी को डेकोरेट करना, डेकोरेट करना हो गया इम्बेलिश का मतलब। लेकिन इपिटोमाइज का जो मतलब होता है खुलासा कर देना, यानी कि रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना। डिस्ट्रेस का जो होने वाला है, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, मतलब स्ट्रेसफुल। रिकैपिटुलेट का मतलब क्या हो गया, संक्षेप में दोहराना, मतलब कि समराइज करना, समराइज करना। कैप्सुलाइज का मतलब भी समराइज करना है, तो ये और ये साइनो है। यहाँ देखेंगे एपिटोमाइज का मतलब गिव ए समरी ऑफ रिटन वर्क, मतलब लिखे हुए काम को समरी प्रदान करना, यानी कि बताना। इम्बेलिश का मतलब मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव बाय एडिशन, डेकोरेट, डिटेल और फीचर्स, मतलब कि समराइज करके बताना, यानी कि संक्षिप्त में, लेकिन यहाँ सजा के बनानी है, मतलब विस्तृत रूप से। तो ये अपोजिट तो हुआ ना। अगला हमारे पास इम्बेलिश का मतलब क्या होता है, सेम, डेकोरेट सेम मीनिंग है। रिकैपिटुलेट का मतलब समराइज्ड, मतलब कि उसको संक्षिप्त रूप में लिखना। कैपिटलाइज का मतलब पुट इन कंडेंस या समराइज फॉर्म। चेस्टाइज का मतलब क्या होता है, चेस्टाइज का मतलब क्या होता है, मतलब कि उसका एंटो बतानी है। तो हमारे पास ऑप्शन है एवियंस है, सेड है, बैली हु है, लैम्बास्ट है। तो चेस्टिक का जो हमारे पास होने वाला है, सजा देना। लेकिन लैम्बास्ट का मतलब जो हमारे पास होने वाला है, चाबुक से मारना। और हमारे पास बैली हु का मतलब क्या है, शोर। लेकिन सेड का मतलब डिसमिस करना, ख़त्म करना। और एवियंस का मतलब जो हमारा दुविधा होता है। यहाँ देखते हैं इसके बारे में। तो चेस्टाइज का मतलब क्या होता है, डांटना, डांट फटकार करना। लेकिन बैलीहू का मतलब है कि डांट फटकारना नहीं है, उसको पब्लिसिटी करना है, एक्स्ट्रावेगेंट करना है, मतलब खुश मिजाज बोल सकते हैं बैलीहू। लैम्बास्ट का मतलब होता है क्रिटिसाइज, मतलब क्रिटिसाइज हार्शली, मतलब कि किसी की आलोचना करना गंदे तरीके से। सेट का मतलब डिसमिस हो गया, डिस्कार्ड हो गया। एबियंस स्टेट ऑफ टेम्पररी डिस यूज और सस्पेंशन। एबियंस का मतलब क्या होता है, दुविधा, परेशानी। अगला है हमारे पास साइनोनिम्स। साइनोनिम्स की देखें तो सबसे पहले जो साइनोनिम्स हमारे पास है, एडिटर्स आर परस्पिकेशियस इनफ टू फाइंड द एरर इन द अकाउंट। इसका साइनो बताना है। पहला है स्पेस्मोडिक, फर्वेंट, नॉक्सियस, सगैसियस। तो सगैसियस मीन्स होता है वाइज, सगैसियस मीन्स वाइज। और नॉक्सियस का जो हमारे पास रहने वाला है, हार्मफुल होगा, पॉइजनस होगा। और फर्वेंट का देखेंगे, स्पेस्मोडिक का डन इरेगुलरली। तब पर्सिपेक्वस का मतलब ऑलरेडी होता है वाइज। एडिटर आर वाइज इनफ टू फाइंड द एरर इन द अकाउंट्स, मतलब कि ऑडिटर अकाउंट में गलतियां ढूंढने में सक्षम है, बुद्धिमान है, सगैसियस हैं, पर्सिपेक्वस हैं। यहाँ देखें तो हमारे पास मिस्टर रॉय, नेक्स्ट मिस्टर रॉय इनकार्सरेटेड इन द केस ऑफ ड्रग स्मगल। तो इनकार्सरेटेड मीन्स होता है इम्प्रिजन, कैद, कन्फाइन, मतलब कैद करना, इम्यूर करना, इसका मतलब भी कैद होता है। नेक्स्ट मैनुमिट होगा। मैनुमिट का मतलब क्या होता है, रिलीज फ्रॉम स्लेवरी, यानी किसी को स्वतंत्र छोड़ना, लाइवर्ट करना, स्वतंत्रता प्रदान करना। ड्वेडल का मतलब होता है वेस्ट टाइम, या फिर स्लो हो जाना, मतलब कोई चीज़ें कर रहे हैं 1 घंटा के काम 5 घंटा में कर रहे हैं तो हम स्लो हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। पिलाइज मतलब लूट का माल, फ्री का माल। इनकार्सरेट मतलब होता है इम्प्रिजन और कन्फाइन होता है। इम्योर का मतलब इनक्लोज और कन्फाइन अगेंस्ट देयर विल, बात सेम ही है। मैनुमिट रिलीज फ्रॉम स्लेवरी यानी कि लाइवर्ट करना।
मतलब स्वतंत्र करना, छोड़ देना। डिवाइडर मतलब वेस्ट टाइम, स्लो हो जाना। पिलेज मतलब रॉब ए प्लेस यूजिंग वायलेंस, लूट का माल। दे इग्रेस्ड द होल एरिया। नेक्स्ट, they erased the whole area when the warning issued by the Indian Meteorological Department। मौसम विभाग होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। विंडिकेट है पहला ऑप्शन, ड्राकोनियन है दूसरा ऑप्शन, एक्सोडियस है तीसरा ऑप्शन, इनएक्सप्लिकेबल है चौथा ऑप्शन। इग्रेस का मतलब क्या होता है? निकास, एग्जिट। एक्सोडियस का मतलब एग्जिट ही होता है, तो दोनों साइनो हो गया। बच्चा इनएक्सप्लिकेबल, अनेबल टू एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेन करने योग्य नहीं है, अनेबल टू एक्सप्लेन। और ड्राकोनियन का मतलब क्या होता है? कड़ा, हार्ड, कठोर। और विंडिकेट का मतलब क्या है? प्रूव करना, वेरीफाइड करना। यहाँ देख सकते हैं हम, इनग्रेस द एक्शन ऑफ गोइंग आउट और लिविंग ए प्लेस। एक्सोडियस मास डिपार्चर ऑफ पीपल, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों का डिपार्चर करना। इनएक्सप्लिकेबल, अनेबल टू एक्सप्लेन। डार्कोनियन हार्श हो गया, मतलब कड़ा, कठिन। विंडिकेट फ्री फ्रॉम ब्लेम समवन, किसी को छोड़ देना। प्रूव हो गया, फ्री हो गया। फ्री फ्रॉम ब्लेम समवन, जो ब्लेम था उससे वो फ्री हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट, दिस वॉज हैपन ड्यू टू लैक्स सिक्योरिटी अरेंजमेंट। पहला ऑप्शन स्लैप डैश, मेटिकुलस, लेबोरियस, रेडी। लैक्स का मतलब हो गया नॉट सफिशिएंटली स्ट्रिक्ट, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन स्लैप डैश इसका साइन हो जाएगा। स्लैप डैश का मतलब डन टू हरिडली, मतलब जल्दबाजी में करना। डन टू हरिडली एंड केयरलेसली, जल्दबाजी में करना लेकिन केयरलेस होकर के, ठीक है। मतलब कोई स्ट्रिक्टनेस नाम की चीज़ नहीं, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं। लैक्स मीन्स कमी होती है, लैक भी बोल सकते हैं। मेटिकुलस का मतलब है सूक्ष्म, छोटा सा, छोटा सा, सूक्ष्म। लेबोरियस का मतलब कठिन या श्रमिक हो गया, यानी कि लेबोरियस पर्सन बहुत मेहनती है, श्रमिक है। रेडी का मतलब क्या हो गया? हैविंग अ रेडिश कलर, रेडी, हैविंग अ रेडिश कलर। नेक्स्ट देखें तो लैक्स में नॉट सफिशिएंटली स्ट्रिक्ट और सेवियर। स्लैप डैश डन टू हरिडली, जल्दबाजी में करना बट केयरलेसली करना, कोई ध्यान नहीं देना उस पर। बट लैक्स का मतलब स्ट्रिक्ट होना। मेटिकुलस का मतलब शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान देना, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों पर ध्यान देना। लेबोरियस रिक्वायरिंग कंसीडर टाइम और इफर्ट, मतलब जिसमें समय और इफर्ट दोनों को कंसीडर किया जाता है, मतलब मेहनती है। रेडी का मतलब हैविंग ए रेडिश कलर, लाल कलर होना, रेडिश होना। ही वॉज अपॉइंटेड एज प्लेनिपोटेंशियरी इंडियन गवर्नमेंट इन द यूएसए। इसका साइनम ऑप्शन जो है, पहला टेंडर है, इंजीनियस है, ट्रेड ब्लेजिंग है, इमेजरी है। इमेजरी का मतलब क्या होता है? गुप्तचर होता है। तो वह अपॉइंट किया गया है गुप्तचर भारतीय सरकार यूएसए में, भारतीय सरकार का जो गुप्तचर है यूएसए में अपॉइंट किया गया। प्लेनिपोटेंशियरी, प्लेनिपोटेंशियरी का मतलब है इमेजरी, यानी कि गुप्तचर अपॉइंट किया गया है। ट्रेल ब्लेजिंग का मतलब क्या होता है? पथ प्रदर्शक। इंजीनियस, क्लेवर हो गया, ओरिजिनल हो गया, इन्वेंटिव हो गया। टेंडर का मतलब प्रस्ताव होता है, या फिर काइंडनेस मतलब दयालुता, अफेक्शन होना, स्नेह जताना। इंजीनियस मीन्स क्लेवर हो गया, ओरिजिनल हो गया, लेकिन टेंडर का मतलब क्या हो गया? प्रस्ताव। काइंडनेस, अफेक्शन मतलब कि अफेक्शन है, स्नेह है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं प्लेनिपोटेंशियरी ए पर्सन हु इज इन्वेस्टेड विद फुल पावर ऑफ इंडिपेंडेंट एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ देयर गवर्नमेंट। अपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसे दूसरे जगह भेजना, वो फुल पावर में है, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। इमेजरी ए पर्सन सेंट एज अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑन ए सोशल मिशन। टेंडर शोइंग जेंटल लेसनेस, काइंडनेस और अफेक्शन, दिखाना स्नेह जताना, प्यार जताना। दयालुता हो गया, काइंडनेस का मतलब टेंडर मतलब प्रस्ताव हो गया। इंजीनियस मतलब क्रेवल हो गया, क्लेवर यानी कि चालाक है, ओरिजिनल है, इन्वेंटिव है। ट्रेल ब्लेजिंग द एक्टिविटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडिया और मेथड्स, मतलब पथ प्रदर्शक करना, नए चीज़ों को बताना, इसके मेंटर भी बोल सकते हैं। ट्रेल ब्लेजिंग
कौन करता है? मेंटर। हर किसी का कोई ना कोई मेंटर होते ही हैं, समझाने वाले होते हैं, या फिर टीचर भी हो सकता है, घर के लोग भी हो सकते हैं, साथ ही समाजी भी हो सकता है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बनने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट।